हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टाइरो हब पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के बारे में आज हम लोगों को जानना है और इसमें भी हम लोग बेसिकली जिस देश के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है श्रीलंका। आज हम लोग खास करके श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे, तो चलो चलते हैं श्रीलंका घूमने के लिए। श्रीलंका के बारे में पढ़ने वाले तो देखो, श्रीलंका के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं, फिर चलना घूमने। गर्मी का छुट्टी वैसे भी आ रहा है। तो देखो, ये है एक आइलैंड नेशन, मतलब कि चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर तुम्हें स्विमिंग पूल का मजा बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। आइलैंड नेशन है और ये हमारे तमिलनाडु से कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पर है। फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम तमिलनाडु, फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम। तब तो भाई तुम लोग खुश हो जाओ, क्योंकि ये भी भारत का पड़ोसी है, तुम लोगों को पता ही होगा। और जिसकी पॉपुलेशन है ना, जो तुम्हें नहीं पता है, वो है 2 करोड़। यहाँ पर 2 करोड़ लोग हैं, लगभग हमारे हरियाणा के बराबर पीपल यहाँ पर इस पूरे देश में रह रहे हैं। 2 करोड़ पीपल है, जो कि हरियाणा के पॉपुलेशन से मैच करता है। ठीक, और श्रीलंका को जो आज़ादी मिली थी वो मिली थी 1948 में। अंग्रेजों से इसको आज़ादी मिली थी 1948 में, यानी कि भारत से लगभग 6 महीना साल भर बाद। अब ये हो गया इसका बारे में, इस देश के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लिए। अब जानते हैं यहाँ का सोशल स्ट्रक्चर कैसा है। श्रीलंका का सोशल स्ट्रक्चर देखेंगे कि वहाँ पर लोग किस तरीके से डिवाइडेड है, सोसाइटी कैसे डिवाइडेड है। तो देखो, वहाँ पर भी बेल्जियम की तरह ही वहाँ पर भी लोग जो है लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइडेड है। आप सभी को पता है, जहाँ पर भी लोग लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइडेड होते हैं उस सोसाइटी को हम लोग बोलते हैं लिंग्विस्टिक सोसाइटी। लिंग्विस्टिक सोसाइटी यानी कि वैसी सोसाइटी जहाँ पर लोग जो है वो लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइडेड है। तो लिंग्विस्टिक सोसाइटी है, तो यहाँ पर मेजोरिटी में 2 ही 3 ही लोग होंगे। देखो कैसे। सबसे पहले जो यहाँ पर लोग रहते हैं वो है सिन्हाला लैंग्वेज को बोलने वाले, जिनको हम लोग सिन्हालास बोलेंगे। ठीक, सिन्हाला लैंग्वेज को बोलते हैं। दूसरे यहाँ पर है तुम्हारे तमिल्स, जो कि तमिल लैंग्वेज को बोलेंगे, तमिल्स। और एक और कैटेगरी है क्रिश्चियंस की, जिसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इनको रखो साइड में, इसीलिए इसको मैंने ऊपर में लिख दिया है, इसको रखो साइड में। ये 2 चीज के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, बला के बारे में। देखो, सिन्हाला लैंग्वेज को बोलते हैं श्रीलंका के 74% पीपल, मतलब कि 2 करोड़ के 74% लोग सिन्हाला लैंग्वेज को बोलते हैं। मेजोरिटी आप देख रहे हो कितना है इनकी, 74% लोग। और ये जो 74% लोग हैं ना, इसमें से जो मैक्सिमम पीपल है, मोस्ट ऑफ पीपल जो है वो बुद्धिस्ट है। मोस्ट ऑफ आर बुद्धिस्ट। यहाँ पर जो मैक्सिमम पीपल है वो बुद्धिस्ट है, यानी कि बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। अब जो तमिल लैंग्वेज को बोलते हैं, इसमें ये देखो, ये 70% है और तमिल लैंग्वेज को बोलने वाले टोटल लोग 18% है। ठीक, 18% लोग टोटल जो है वो तमिल बोलते हैं, और बाकी जो बचे वो क्रिश्चियन है। तो तमिल बोलने वाले में 2 कैटेगरी है। एक है इंडियन तमिल। इंडियन तमिल, अब बोलोगे श्रीलंका में इंडियन तमिल कहाँ से? देखो, इंडियन तमिल वैसे लोग हैं जो कि जिनके दादा परदादा इंडिया से श्रीलंका में ले जाए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा। मतलब ब्रिटिशर्स का जब यहाँ पर रूल था, तो यहाँ से उठाकर उन्हें श्रीलंका में लेकर गया गया था खेती बाड़ी कराने के लिए। ठीक, तो उनको बोला जाता है इंडियन तमिल्स। इनकी जो टोटल आबादी वो 5% है। और एक है श्रीलंकन तमिल, श्रीलंकन तमिल, इनकी जो टोटल आबादी है वो है 13%। 13 और 5 इक्वल्स टू 18% हो गया ना। तो देखो, अब दिक्कत क्या है कि इसमें जो मोस्ट ऑफ पीपल है और बुद्धिस्ट है, और तमिल में जो है ना वो हिंदू और मुस्लिम है। हिंदू धर्म को मानने वाले हैं और दूसरे जो है वो मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं। ये है यहाँ का सोशल स्ट्रक्चर। क्या, यहाँ पर सोसाइटी जो है लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइडेड है। सबसे अधिक जो मेजोरिटी में है वो है 74% पीपल, जो कि सिन्हाला लैंग्वेज को बोलते हैं और उन्हें सिन्हाला बोला जाता है। उसमें से जो अधिकतर लोग हैं वो बुद्धिस्ट है, बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। दूसरी जो मेजोरिटी में है वो है तमिल, तमिल लैंग्वेज को बोलने वाले लोग। तमिल लैंग्वेज की 2 सब कैटेगरी है, एक है इंडियन तमिल जो कि 5% है, और एक है श्रीलंकन तमिल जो कि 13% है। और दोनों को मिलाकर तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं 18%। और इसमें जो मैक्सिमम जो अधिकतर लोग हैं वो हिंदू है और नहीं तो मुस्लिम है। ठीक, ये है यहाँ का सोशल स्ट्रक्चर। आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। अगर तुम लोग पूछो कि एक शब्द में बताओ कि श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम है, तो वो है मेजोरिटेरियनिज्म। ठीक, ये क्या होता है भाई? देखो, जब किसी भी सोसाइटी में कोई एक धर्म ही अपना सुप्रीमेसी, यानी कि इस सोसाइटी में हमारे ही धर्म का चलेगा, हमारा
ही दबदबा चलेगा, जब ऐसा ख्याल ऐसा विचार लोगों के मन में आने लगे तो उसको बोलते हैं हम लोग मेजोरिटेरियनिज्म, मतलब मेजोरिटी का राज वैसा ही चलेगा। ठीक, जो कि मैक्स इसमें मेजोरिटी पीपल का मतलब ये नहीं कि सब धर्मों से मिलाकर जो मेजोरिटी होगा उससे नहीं, किसी एक धर्म का किसी एक ग्रुप का मेजोरिटी जो चाहेगी वही होगा, उसको बोलते हैं मेजोरिटेरियनिज्म, जो कि खराब है। ठीक, इसे आप लोग डेमोक्रेसी मत समझ लेना। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। तो देखो श्रीलंका में क्या है ना कि जो सिन्हाला लीडर्स हैं, सिन्हाला जो लीडर्स हैं, उन्होंने सोच रखा है कि अब इस देश पर श्रीलंका पर हमारा दबदबा होना चाहिए, क्योंकि हम जो है वो 74% टोटल आबादी है, इसलिए जो हम चाहेंगे वही होगा। ठीक, तो इसलिए इसके जो लीडर्स थे, सिन्हाला लीडर्स जो थे, उन्होंने जो वहाँ पर डेमोक्रेटिकली लोकतांत्रिक, जो कि लोगों के सब धर्मों से मिलाकर जो मेजोरिटी में गवर्नमेंट आई थी, उसने भी क्या देखा कि भाई अगर हम लोग इनके बातों को नहीं मानते हैं, सिन्हाला लीडर्स के बातों को नहीं मानते हैं, तो हम लोग ज़्यादा दिन सत्ता में नहीं रहेंगे। इस भाव से उन्होंने भी मेजोरिटेरियनिज्म को अपना ली, यानी कि जो सिन्हाला लीडर्स बोलेंगे, जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग बोलेंगे, वही अब देश पर होगा। तमिल लैंग्वेज का, तमिल लोगों का कोई बस नहीं चलेगा। अब सिन्हाला सुप्रीमेसी लाने के लिए, सिन्हाला लैंग्वेज को, सिन्हाला धर्म को सबसे ऊपर लाने के लिए 1956 में एक एक्ट पास की जाती है। अब इस एक्ट में क्या था कि सिन्हाला जो होगा ना, सिन्हाला वो श्रीलंका का सिर्फ एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, सिन्हाला। ठीक, सिन्हाला लैंग्वेज ही ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। और कोई भी आप जॉब के लिए या फिर यूनिवर्सिटी में किसी भी पोजीशन के लिए यदि आप अप्लाई करोगे तो आपको अधिक प्रेफरेंस दिया जाएगा यदि आपका सिन्हाला लैंग्वेज है, तो इसमें आपको जॉब में प्रेफरेंस मिलेगी। और श्रीलंका का एकमात्र लैंग्वेज अब सिन्हाला रहेगा। 1956 के एक्ट में ये सब बताया गया। तो अब इससे क्या हुआ ना कि जो तमिल लैंग्वेज से पढ़े हुए बच्चे थे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगा कि एक बार में ही सरकार ने सब पलट कर रख दिया, उनका जीवन कैरियर सब बर्बाद हो गया था। ठीक, उनको प्रेफरेंस नहीं मिल रहा था। इसके लिए नया संविधान बनाया गया कि अब जो राज्य होगा, जो देश होगा, वो बुद्धिस्ट धर्म को ही अपनाएगा, ये सेक्युलर नहीं रहेगा, बुद्ध धर्म ही मानेगा, बौद्ध धर्म को ही मानेगा। तो इसमें जो तमिल में जो हिंदू मुस्लिम थे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगा कि भाई ऐसा क्यों, हमारा भी तो देश है, यहाँ पर डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी का मतलब है कि सेक्युलर, कोई भी धर्म नहीं, सब धर्म को मानना पड़ेगा आपको। लेकिन श्रीलंका ने बोला कि नहीं, हम लोग बुद्धिस्ट धर्म को ही बचाएंगे और सभी को बौद्ध धर्म को ही मानना होगा। ठीक, तो ये है यहाँ पर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है समझ में आ गया आप लोगों को। जो सिन्हाला लीडर्स है वो कह रहे हैं कि हमारे देश पर जो सुप्रीमेसी हो, जो सबसे अधिक सुप्रीम पावर हो, वो सिन्हाला लोगों के पास हो। ठीक, इनको जॉब में प्रेफरेंस मिले और ऐसा किया भी गया। ठीक, 1956 में एक्ट लाया गया जिसमें सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाता है। और यूनिवर्सिटी या फिर जॉब में अगर आप जाओगे, यदि आपका लैंग्वेज सिन्हाला है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक, ये ला दिया जाता है। तमिल लैंग्वेज को बिल्कुल भी नेगलेक्ट कर दी जाता है कि भाई तू हट, तेरा तू कौन है बे। ठीक, इसको हटा दिया जाता है। और श्रीलंका को बुद्धिस्ट नेशन घोषित कर दिया जाता है, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम की नहीं चलेगी। अब जो देश होगा वो बौद्ध धर्म को ही आगे ले जाएगा, बौद्ध धर्म को ही प्रोटेक्ट करेगा। ठीक, तो ये है यहाँ पर प्रॉब्लम। अब इसका इफेक्ट क्या क्या हुआ, जो मेजोरिटेरियनिज्म था उसका श्रीलंका पर क्या इफेक्ट पड़ा। तो देखो, जो सबसे पहला इफेक्ट था वो था कि जो तमिल लैंग्वेज को बोलने वाले लोग थे उनके अंदर फीलिंग ऑफ एलियनेशन जो थी वो बढ़ गई। फीलिंग ऑफ एलियनेशन जो थी वो इंक्रीज कर गई। और ये जब किसी के अंदर बढ़ जाती है ना भाई, तो उसको अपनों से बहुत ज़्यादा नफरत हो जाता है। फीलिंग ऑफ एलियनेशन इंक्रीज हो गई किसके अंदर, तमिल लोगों के अंदर। फीलिंग ऑफ एलियनेशन मतलब क्या होता है कि भाई हमारे इस देश में तो कोई पूछ ही नहीं है। और जब ये हो जाती है तो ये जो ऐसी बला है जो देशभक्ति को मिटा देती है किसी के अंदर में। यदि तुम अपने देश के बारे में ही गलत सोचने लगोगे तो भाई कैसे चलेगा। अब क्यों, ऐसा क्या कारण था, क्योंकि जो तमिल लैंग्वेज को बोलने वाले लोग थे उनका तो देश से यार कुछ उनका देश में रहेगा तब तो। एक तो उनके लैंग्वेज को तुम लोग हटा दिए, फिर से तुम लोग बोलते हो हिंदू मुस्लिम कोई नहीं रहेगा, सिर्फ यहाँ पर बौद्ध धर्म का चलेगा। ये जो राज्य होगा वो बौद्ध धर्म को अपनाएगा, बौद्ध को ही आगे लेकर जाएगा, ये तुम लोग बोल रहे हैं। तो जो तमिल लैंग्वेज को बोलने वाले लोग थे उनको बहुत ज़्यादा इस बात से दुख हुआ। और उन्होंने देखा कि कोई भी ऐसी बुद्धिस्ट या फिर सिन्हाला लोगों के द्वारा कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो कि हमारे प्रति सेंसिटिव हो, हमारे
कल्चर के प्रति, हमारे लैंग्वेज के प्रति सेंसिटिव हो, इससे ये लोग और भी ज़्यादा दुखी हो गए। अब तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने सोचा कि हमें भी अपनी पार्टी बनानी होगी। फिर इन लोगों ने, तमिल लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों ने अपनी पार्टी बना दी, अपनी पार्टी बना दी और पार्टी बनाकर क्या करने लगे, स्ट्रगल करने लगे। किस लिए, ताकि तमिल लैंग्वेज को फॉरेन पार्टीज टू स्ट्रगल, इन्होंने स्ट्रगल करने के लिए पार्टी बना दी, ताकि जो तमिल लैंग्वेज है उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया जाए। तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए इन लोगों ने भी अपना पार्टी बना लिया और स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। और ये लोग चाहते थे कि भाई यहाँ पर किसी एक धर्म का नहीं हो, यहाँ पर हमें चाहिए इक्वेलिटी होनी चाहिए भाई, सभी को बराबर। अभी तक देखो इक्विलिटी की मांग चल रही है, इक्विलिटी, सबको बराबर हो, अपॉर्चुनिटी हो, सबको अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, कि सब लोग पढ़ सके। क्या है भाई, क्यों सिर्फ सिन्हाला वाले लोग ही क्यों पढ़ेंगे, उनको ही क्यों जॉब में प्रेफरेंस मिलेगी। मतलब कुल मिलाकर ये जो रिजर्वेशन है सिन्हाला लोगों के प्रति, उनको खत्म किया जाए, ये गलत है, ये आपको नहीं लाना चाहिए। ठीक, इस बात का विरोध कर रहे हैं तमिल लोग। क्या मांग रहे हैं, सबसे पहले वो लोग इक्विलिटी मांग रहे हैं, दूसरा नंबर में वो अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब मांग रहे हैं, अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब अपॉर्चुनिटी मांग रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी मांग रहे हैं, और एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी मांग रहे हैं कि तमिल लैंग्वेज में पढ़ेंगे और तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। मतलब इनकी डिमांड्स को एक बार यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले, अभी तक इनकी क्या डिमांड है और बाद में इनकी जो डिमांड होगी उसको भी देख लेंगे। सबसे पहले इनका डिमांड ये है कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए, तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। दूसरा, हमें चाहिए भाई फुल ऑन इक्वेलिटी, इक्वेलिटी हमें चाहिए। तीसरा नंबर में क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए अपॉर्चुनिटी, किसमें, अपॉर्चुनिटी फॉर अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन, अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए और जॉब का चाहिए। एक चाहिए जॉब अपॉर्चुनिटी, कि भाई हम लोगों को कमाना भी तो है, जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए। ये इनकी 5 बेसिक मांग है। ठीक, कि हमारे लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज भी डिक्लेयर करो, सिन्हाला भी रहेगी लेकिन तमिल को भी रखो, ठीक, तमिल को हटाओ नहीं, इक्वेलिटी दो, अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन दो, और जॉब अपॉर्चुनिटी हमें दो, जॉब में अपॉर्चुनिटी चाहिए। ठीक, और साथ ही हमारे कल्चर को प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्ट कल्चर, हमारा जो कल्चर है, हमारे जो धर्म है उसको प्रोटेक्ट करो। ये इनकी अभी मांग है, इसके लिए इन लोगों ने पार्टीज बनाई है और स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक, अब क्या होता है कि इनकी जो डिमांड है क्या उसको मान ली जाती है, नहीं, इनका जो डिमांड है उसको डिनाइड कर दिया जाता है कि नहीं, तुम्हारा कोई भी डिमांड हम लोग नहीं मानेंगे। तो अब इससे क्या होता है फिर कि 1980 तक बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज, 1980 तक बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज को तमिल लोगों ने बना लिया, इन विथ क्या था भाई, अंटिल 1980 तक बहुत कम पार्टी थी। लेकिन आफ्टर 1980 के बाद तमिल लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों ने बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बना दी। और अब ये लोग क्या मांग रहे हैं कि भाई नॉर्थन श्रीलंका में, नॉर्थन मतलब अगर ये श्रीलंका है, ठीक, तो इसके नॉर्थन पार्ट में और साउथर्न पार्ट में हमको अलग देश चाहिए। ठीक, अब ऐसा विवाद वहां पर उठने लगा क्योंकि उनका जो डिमांड था, जो हमने अभी बताया, उसको डिनाई कर रहे हैं। जब डिमांड को लोग डिनाई करने लगेंगे तो भाई लोग तो अपना भी खोजेंगे ना कि हम कहाँ जाएंगे। ठीक, तो अब ये लोग कह रहे हैं कि हमारे नॉर्थन साइड में और साउथर्न साइड में हमें अलग देश चाहिए, अलग राज्य चाहिए। ठीक, तो अब इसका क्या रिजल्ट होता है इसको देखते हैं। अब सिन्हाला लैंग्वेज को बोलने वाले लोग बोल रहे हैं कि नहीं, तुम्हें हम अलग देश नहीं देंगे। सिन्हाला लैंग्वेज बोल रहे हैं कि नहीं, ना ही तुम्हारा हम डिमांड मांगेंगे और ना ही तुम्हें हम अलग राज्य देंगे, अलग देश देंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि हम लोग जो है वो मेजोरिटी में है और तुम लोग माइनॉरिटी में हो। ठीक, तो अब इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा 1980 के बाद बहुत ज़्यादा। और ये जो हुआ, ये जो कारनामा हो रहा है, इससे स्टार्टेड सिविल वार। देश के अंदर जब लड़ाई हो जाती है ना तो उसको बोलते हैं सिविल वार। और इसमें दोनों कम्युनिटी के लगभग हजारों लोग
थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड, हजारों लोग दोनों कम्युनिटी से मारे गए। बहुत सारे लोगों को अपना ही देश छोड़कर भागना पड़ा, इधर उधर जाना पड़ा। बहुत सारे जो फैमिलीज थी उनको दूसरे देश में जाकर रिफ्यूजी बनकर रहना पड़ा। ठीक। सिविल वार के कारण श्रीलंका, जो कि एक बहुत ज्यादा अमीर देश था, उसको अब बर्बाद होना पड़ा। पूरा सेटबैक, श्रीलंका फॉल हो गया, श्रीलंका का इकोनॉमी डाउन हो गया। ठीक। और 1980 में स्टार्ट हुआ सिविल वार, खत्म होता है, एंड होता है कब? 2009 में स्टार्ट हुआ 1980 के बाद। ठीक। और खत्म हुआ 2009 में, यानी कि लगभग 30-40 साल सिविल वार चला, जिससे श्रीलंका जो था ना वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। तो अब हमें सीखने को क्या मिला श्रीलंका से? श्रीलंका की जो हम लोगों ने कहानी पढ़ा उससे हमें सीखने को यही मिलता है कि बेल्जियम में देखो, बेल्जियम में भी प्रॉब्लम थी लोगों के प्रति। वहां पर भी यदि चाहते तो जो डच स्पीकिंग पीपल वो श्रीलंका की तरह काम कर सकती थी, अपने आप को ही मेजोरिटी में ला सकती थी। लेकिन उन लोगों ने देश की यूनिटी को पहचाना कि यूनिटी जो है देश का वो फर्स्ट, यूनिटी ऑफ कंट्री फर्स्ट, सबसे पहले यूनिटी लानी होगी हमारे देश में, यूनिटी को खत्म नहीं होने देना है। ये बेल्जियम के लोगों ने समझा। लेकिन श्रीलंका के लोगों ने, श्रीलंकन पीपल ने इसको ज्यादा भाव नहीं दिया। क्या? मेजोरिटी चाहिए, हम इनको चाहिए था क्या? मेजोरिटी की, जो हमारा मेजोरिटी कहेगी उसी को कहेंगे। मेजोरिटी मतलब सब लोगों का मेजोरिटी नहीं, एक धर्म का मेजोरिटी, कि इसी धर्म को मानेगा देश, ये जो धर्म बोलेगा वही करेगा। तो इनका जो देश था ना वो देश टूटने लगा, इनमें समझदारी नहीं थी। ठीक। ये लोग बल से काम लिए और बेल्जियम के लोगों ने दिमाग से काम लिया, प्यार से काम लिया। इन्होंने थोड़ा पावर को शेयर कर दिया, किसके बीच में? डच पीपल के बीच में और फ्रेंच पीपल के बीच में पावर को शेयर कर दिया। और इन लोगों ने शेयर करना उचित नहीं समझा, तो इनका जो देश है वो बर्बाद हो गया और देश की यूनिटी टूटने लगी। लोग जो थे, तमिल पीपल जो थे, वो अलग देश की डिमांड करने लगे कि हमें भाई अलग कंट्री चाहिए। लेकिन जो बेल्जियम था, बेल्जियम में ऐसा नहीं हुआ। बेल्जियम के लोगों ने यूनिटी को समझा, वहां पर पावर को शेयर कर दिया गया। यहाँ पर पढ़े लिखे दोस्त, श्रीलंका, क्या सीखे हम लोग श्रीलंका से और बेल्जियम से? ठीक। यहाँ के लोगों ने मेजोरिटी को ऊपर रखा, मेजोरिटी को यहाँ के लोगों ने ऊपर रखा। यहाँ के लोगों ने पावर को शेयर कर दिया कि नहीं भाई, हम लोग क्यों, तुम भी राज करो, तुम्हारा भी देश है। डच और फ्रेंच के बीच में पावर को शेयर कर दिया गया। यहाँ पर सिन्हाला की मेजोरिटी लाई गई। तो इससे क्या हुआ? यहाँ पर सिविल वार आया और यहाँ पर क्या हुआ? प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, एकोमोडेशन आ गई। पावर को जब शेयर कर दिया गया तो यहाँ पर एकोमोडेशन आ गई। यहाँ पर सिविल वार आया, मेजोरिटी के कारण देश बर्बाद होने लगा। देश क्या हुआ? रियून हो गया, बर्बाद हो गया। और इनका जो देश था वो प्रोग्रेस करने लगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने पावर को शेयर कर दिया, सब लोग शांत हो गए, सब लोग मिलकर देश चलाने लगे। यहाँ पर मेजोरिटी आ गई और मेजोरिटी से सिविल वार हुआ, क्योंकि जो माइनॉरिटी थी उनको दबाया जाने लगा, तो सिविल वार आ गया। देश बर्बाद होने लगा, हजारों लोग मारे गए, बहुत सारे परिवारों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। और यहाँ पर सभी लोग एक साथ रहने लगे, अलग अलग बढ़िया बढ़िया गवर्नमेंट बनी, जो कि पूरे देश में, पूरे दुनिया में एक मिसाल कायम की और ये एक उदाहरण बनी कि इसके जैसा हमें नहीं होना है, हमें इसको फॉलो करना है। ठीक। अब तुम लोग भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक, ताकि ऐसा वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करो, मस्त रहो, मौज करो। टाटा बाय बाय। चलो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सब्सक्राइब।